नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, हमारी अधूरी कहानी, ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024, आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर इसी वीडियो के आई बटन में एंड एंड स्क्रीन्स पे मिल जाएगी। साथ ही मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी प्रोवाइड की है। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस ऑल एनर्जी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स को लेंगे, जहां पर सिंगल्स एंड फॉर कपल्स के लिए रीडिंग एंड एनर्जीज होगी। सो वी हैव बर्डन, सबके सब माइंड के कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव बर्डन, वी हैव कॉन्शियसनेस, वी हैव कंट्रोल। पाइसेस क्या हो रहा है देखिए। मोरालिटी, आई कांट बिलीव व्हाट इज गोइंग ऑन। इतनी फ्लक्चुएटेड एनर्जी, सारे कार्ड्स माइंड के कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज गोइंग ऑन। पाइसेस, मीन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। सबसे पहले मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, आप जिस भी परिस्थिति के अंदर इस समय स्टक हैं, जो भी परिस्थिति हो, कितनी भी आपको लग रहा है कि चुनौती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं हो सकता, मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई ताला ही नहीं है जिसकी चाबी ना बनी हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सोल्यूशन ही नहीं है। सो ओवरथिंक मत करिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पाइसेस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपना ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं रहेगी। ये जो भी सिचुएशंस आप इस समय फेस कर रहे हैं, करियर के अंदर में भी, पढ़ाई के अंदर में भी, जॉब के अंदर, कहीं पर भी, रिलेशनशिप्स के अंदर, कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं आप। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, एंड बहुत सारे अनगिनत ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी एनर्जी जो कि आपको पकड़ के रखी हुई, ट्रैप करके रखा हुआ है। आपको इतना ज़्यादा बोझा आपने बढ़ा लिया है अपने सर पर, अपने कंधों पर, दूसरों का। वही वो हम कहते हैं ना, वो चार लोग हैं जो क्या कहेंगे, वो चार लोगों को छोड़ करके अपने ऊपर, अपनी मेंटल पीस के ऊपर कंसंट्रेट करना बेहद बेहद ज़रूरी है पाइसेस। यू विल हैव टू कंसिडर योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्रायोरिटी में इस समय आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ की बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, आपको अनक्लियर हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे करना क्या है, ठीक है। डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज़ है, अपसेट वाली एनर्जीज़ है, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, डर लग रहा है, ऐसे सब कुछ भी हो, आपको बहुत ताकत से स्ट्रॉन्ग होकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सब कुछ है ना, आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा घूम रहा है, और ये है एक वहम तरीके की एनर्जी जो कि आपको सिर्फ डरा रही है, जो कि सिर्फ डरा रही है। वो देखा है ना आपने, हम बच्चों को कभी कभी बोलते हैं कि जब आप अंधेरे में जाओ और आपको ऐसा डर लगे तो वो ज़ोर से भाव कर दो, तो आपको, आपका जो डर है ना वो कम हो जाएगा। या कोई अगर आपके सामने एकदम से भाव करके आ रहा है तो आप उसको और ज़ोर से डरा करके भाव कर दो एकदम। मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था इसके सिवा, ऑन द स्पॉट आया है ये। आपको बस यही करना है पाइसेस। आप डर गए हैं, घबरा रहे हैं, मे बी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ शायद आ गई हूँ आपके सर पे, ठीक है। थोड़ा दिमाग ठंडा रखिए, सोचिए पॉजिटिव तरीके से, सोल्यूशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फ्री छोड़ दीजिए। अगर आप गिरफ्त में रखने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके हाथों में चोट लग सकती है। वो थ्रेड्स देखे ना, वो डोरियाँ देखी हैं ना, अभी तो उत्तरायण भी गई है जस्ट अभी,
बहुत ज़्यादा अगर आप पकड़ के रखते हैं किसी चीज़ को तो वो आपको कट कर देती है, आपके हाथ को ज़ख्म दे देती है, राइट। आप उसको थोड़ा सा लूज़ छोड़ दीजिए, आपका है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर आपका नहीं है तो वो आपको चोट पहुंचा करके जाएगा। सो बेटर इज़ टू लीव। हेल्थ में सबसे ज़्यादा, हेल्थ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, थोड़ी सी डीप ब्रेथ ले लीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आप क्या बेटर कर सकते हैं। किसी की जिम्मेदारियां अपने सर पर बोझे की तरह लेकर के मत जाइएगा। यहाँ तक कि आप थोड़ा सा फ्री होकर के घूमने की कोशिश कीजिए। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई डबल गेम खेल रहा हो आपके साथ में, आपकी अच्छाइयों को, आपकी सॉफ्टनेस को, आपकी पॉजिटिविटी को और आपके अच्छे नेचर को कोई यूज़ कर रहा हो। सारी एनर्जीज दिख रही हैं। आपको क्या करना है, स्टेबल एनर्जीज में रहना है। कोई कितना भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करे, आपको खुद पर भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो फैमिली से बात कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन कम टू मी एज वेल। सो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पर्सनल बातों को लोगों के साथ में शेयर ना करें। देखिए यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। हम बात कर रहे हैं अब आपकी लव लाइफ की। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स के साथ में। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट इज गोइंग ऑन? We have the star, we have the devil, we have the fool, two of swords, we have 5 of swords and mind के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं with the devil. All 12 zodiac signs are there in the reading. शुरुआत करते हैं सिंगल्स आप लोगों की। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी इस समय रोमांटिक पार्टनर नहीं है, ये रीडिंग आपकी है। एंड जस्ट इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर है, कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है आपके, आप सभी कपल्स की कैटेगरी में आएंगे, तो कपल्स की रीडिंग को फॉलो करिएगा। सिंगल्स किसी तरीके से धोखा खाया है, पास्ट में किसी ने बिट्रे किया हो, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ में चीटिंग हुई हो, मैनिपुलेटिव गेम्स करे हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोला हो आपको, ऐसी बहुत सी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं विश्वास करना थोड़ा दूसरे लोगों पर, रिलेशनशिप्स पे, प्यार पे, मोहब्बत पे हल्की सी अब आपको स्ट्रेस हो रहा है। आप शादी डेफिनेटली करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, रिश्ते को बहुत खूबसूरत मानते हैं, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, मगर पास्ट के जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके साथ में, आप इस रिस्क को लेने के लिए दिल से बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आपके पार्टनर अगर आपके सामने आते भी हैं, कोई तरीके से अप्रोच भी कर रहे हैं आपको, तो आप उनको मिसगाइड कर सकते हैं, आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपके पार्टनर का जो पॉजिटिव साइड है वो कम, उनकी जो नेगेटिव साइड है वो आपके सामने ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि वो आकर के बहुत ही ब्लंटली आपको ये कह दें कि मेरा नेचर ऐसा है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मुझे इस तरीके का पसंद है, उस तरीके का पसंद है। हो सकता है कि वो अपनी ट्रू बातें ही आपको बताएं, अपना ट्रू नेचर ही आपको बताएं, बट इट विल कम लाइक अ बाउंसर, जिसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये 15 दिन आपके लव रिलेशनशिप में या रोमांस में थोड़े से फैंटेसी में आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात मैं करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। कन्फ्यूजन दिख रहा है, डिस्ट्रेस दिख रहा है, पेन दिख रहा है, सफरिंग, तकलीफ, दर्द, विश्वास ना कर पाना, मिसगाइड हो जाना, ऐसी सारी एनर्जीज इस समय दिख रही हैं। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू हील योर सेल्फ फर्स्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ। ओके, अब हम बात करते हैं कपल्स की। कपल्स, आप लोगों की रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, मे बी बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको या तो ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई डबल क्रॉस कर रहे हैं, आपको डबल गेम खेल रहे हैं, या आपके पार्टनर की कोई झूठ, कोई गलती, कोई बात ऐसी आपके सामने आ गई है जिससे आपको ये लग रहा है आप उनके ऊपर एक्चुअली डाउट कर रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में झूठ बोल रहे हैं, आपके पार्टनर आपको सच नहीं बता रहे, आपके पार्टनर किसी तरीके से कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर भी कुछ हद तक आपसे एडिक्टेड है, आपसे अट्रैक्टेड हैं, लेकिन कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना एकदम स्टेबल एनर्जी के अंदर नहीं है। पल में तोला पल में माशा, कभी तो बहुत अच्छा व्यवहार, कभी तो बहुत अच्छी उनको अच्छा लग रहा है, उनको आपसे बात करना अच्छा लग रहा है, उनको आपसे मुलाकात करना अच्छा लग रहा है, कभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या है, क्यों हो रहा है मेरे साथ में। कभी आपके पार्टनर डबल एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, कभी कोल्ड कभी हॉट।
एंड दिस इज़ वेयर द कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आप लोग दोनों ही एक दूसरे को लेकर के कन्फ्यूज हो रहे हैं, एक दूसरे को या तो हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ये 15 डेज आप लोगों के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली थोड़े से ड्रेनिंग रह सकते हैं। एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं आप, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में एक इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर आप लोग हो, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।